उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवपुर में उस साल की सर्दी समय से पहले आ गई थी। दिन में धूप कमजोर रहती और रात को हवा इतनी तेज चलती कि लगता था जैसे अंधेरे में कोई गरीबों की सांसें गिन रहा हो। गांव के अधिकतर लोग अपने पक्के मकानों में अलाव जलाकर चैन से सो जाते थे, लेकिन गांव के आखिरी सिरे पर, जहां सड़क खत्म होकर खुली जमीन में बदल जाती थी, वहां एक पुरानी कच्ची झोंपड़ी थी जिसकी दीवारों में दरारें थीं, छत पर सूखा भूसा और हर झोंके के साथ पूरा घर कांप उठता था। उसी झोंपड़ी में रहती थीं दो अनाथ बहनें, सरोज बड़ी बहन, गुड़िया छोटी बहन। दीदी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। थोड़ा सह ले बहन, रात कट जाएगी तो सूरज निकल जाएगा। दीदी, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नहीं बहन, लेकिन अभी हमें लड़ना होगा। सरोज और गुड़िया की माँ 3 साल पहले बीमारी से चल बसी थीं और उसके कुछ ही महीनों बाद पिता खेत में काम करते हुए सांप के काटने से मर गए। उस दिन के बाद दोनों बहनें एक साथ बड़ी हो गईं। बचपन खत्म हो गया और जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं। अगली सुबह की ठंडी हवा में दोनों बहनें काम की तलाश में निकलीं। देखो, अनाथ लड़कियां फिर निकल पड़ी। इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। ऊपर वाले ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है। दीदी, क्या सच में ऊपर वाले ने हमें छोड़ दिया है? नहीं गुड़िया, ऊपर वाला हमें अकेला नहीं छोड़ते, बस हमें मजबूत बनाते। दोपहर तक उन्हें काम मिला, एक ईंट भट्ठे पर। ठेकेदार मंगतराम कड़क स्वभाव का आदमी था। आज पूरा ढेर उठाना होगा, काम पूरा नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। हम कर लेंगे साहब। दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। थोड़ा सह ले बहन। शाम ढलते ढलते गुड़िया के पैर कांपने लगे। ठंड और भूख ने उसका शरीर तोड़ दिया। दीदी, मुझे चक्कर आ रहा है। गुड़िया लड़खड़ाकर गिर जाती है। गुड़िया, मुझे देख। नाटक मत करो, काम चाहिए या नहीं? साहब, मेरी बहन बीमार है। तो मेरी क्या जिम्मेदारी? पैसे चाहिए तो काम करो। उस रात सरोज ने गुड़िया को किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचाया। गुड़िया तेज बुखार में तप रही थी। सरोज की आंखों से आंसू टपक रहा था। अगर तुझे कुछ हो गया ना, तो मैं कैसे जीऊंगी? दीदी, मुझे छोड़ना मत। उसी रात सरोज ने ठान लिया, अब मजदूरी नहीं, कुछ अपना करना है। अगले दिन सरोज गांव के पुराने पंचायत भवन गई, जहां एक बंद पड़ी अगरबत्ती बनाने की मशीन थी। हमें ये काम सिखा दीजिए। आसान नहीं है बेटी। हमारी जिंदगी भी आसान नहीं रही। दिन में छोटे मोटे काम, रात में अगरबत्ती बनाना। ठंड में उंगलियां फट जाती, पर सरोज नहीं रुकी। गुड़िया भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। दीदी, अब मुझे ठंड कम लगती है, क्योंकि अब हमारे अंदर हिम्मत की आग जल रही है। कुछ महीने बाद उनकी अगरबत्तियां शहर तक पहुंची। एक व्यापारी ने बड़ा ऑर्डर दिया। काम अच्छा है, मैं हर महीने ऑर्डर दूंगा। आपने हमें जिंदगी दे दी। अब झोपड़ी में रजाई थी, चूल्हे पर गर्म खाना और दिल में सुकून। दीदी, अब ठंड डराती नहीं, क्योंकि अब हम हारना नहीं जानते। झोपड़ी वही थी, लेकिन अब उसमें गरीबी नहीं, सम्मान और उम्मीद बसती थी। दो अनाथ बहनों ने अपने हाथों से अपनी किस्मत गढ़ ली थी। समय बदला था, लेकिन संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सरोज और गुड़िया की झोपड़ी में अब रजाई थी, अगरबत्ती की खुशबू थी और पेट भरने लायक खाना भी। पर समाज की सोच इतनी आसानी से नहीं बदलती। गांव के कुछ लोग अब भी उन्हें नीची नजरों से देखते थे। एक सुबह, एक ठंडी सुबह, सरोज अगरबत्तियों की गठरी लेकर शहर जाने की तैयारी कर रही थी। दीदी, आज अकेले मत जाना, शहर का रास्ता ठीक नहीं है। डर से घर में बैठ गए तो आगे कैसे बढ़ेंगी बहन? लेकिन लोग अच्छे नहीं हैं। हम अच्छे हैं, बस इतना काफी है। सरोज शहर के लिए निकली। ठंडी हवा में उसके कदम डगमगाए, लेकिन इरादा नहीं।
शहर की मंडी में शोर था, धक्का मुक्की थी और चालाक आंखें थी। वहीं एक दुकानदार सरोज को देखकर हंसा। अरे लड़की, इतनी घटिया अगरबत्ती कौन खरीदेगा? घटिया नहीं है साहब, खुद जलाकर देख लीजिए। जा जा, कहीं आग जा। सरोज की आंखें भर आईं, पर वह रुकी नहीं। आखिर एक बूढ़े व्यापारी हरिनाथ सेठ ने उसे रोका। तू डरती नहीं क्या? डरती हूँ, लेकिन भूख से कम। काम अच्छा है, तू हर हफ्ते माल लाया कर। सरोज की मेहनत अब पहचान पा रही थी। उधर गांव में कुछ लोगों को ये बात चुभने लगी, खास तौर पर ईंट भट्टे का ठेकेदार मंगतराम। अब ये लड़कियों को हमारी जरूरत नहीं रही। ज्यादा उड़ रही है। इनकी अकड़ तोड़नी पड़ेगी। एक रात गुड़िया अकेली थी। सरोज शहर से लौटी नहीं थी। दीदी, जल्दी आ जाओ। दरवाजे पर जोर की आवाज आई। कौन? दरवाजे के बाहर मंगतराम और उसके 2 आदमी थे। दरवाजा खोल, बात करनी है। अभी दीदी नहीं है। तो क्या हुआ, दरवाजा खोल। उसी समय सरोज वापस लौटी। खबरदार, मेरी बहन के पास आने की हिम्मत मत करना। बहुत बोलने लगी है तू। अब हम अनाथ नहीं हैं, अब हम कमजोर नहीं हैं। सरोज ने गांव के लोगों को बुला लिया। मंगतराम बेइज्जत होकर भाग गया। उस रात गुड़िया बहुत रोई। दीदी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तब भी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसी डर ने सरोज को एक और बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। सरोज ने गांव की औरतों को बुलाया। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई हमें दबा नहीं सकता। लेकिन हमें कौन काम देगा? हम खुद काम बनाएंगे। कुछ महीनों में एक छोटा सा महिला समूह बना। अगरबत्ती, दिए, मोमबत्तियां बनने लगीं। अब गांव में लोग सरोज को नाम से बुलाने लगे। बेटी, तूने साबित कर दिया कि हालात किस्मत नहीं होते। कभी जो बहनें ठंड से कांपती थीं, आज वही दूसरों को सहारा दे रही थीं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो कल तक मजाक थे, आज मिसाल बन गए हैं। सरोज और गुड़िया की जिंदगी अब सिर्फ उनकी अपनी नहीं रही थी, वो पूरे गांव के लिए एक आईना बन चुकी थी। लेकिन हर बदलाव बिना संघर्ष के नहीं आता। महिला समूह की चर्चा आसपास के गांवों तक फैलने लगी। अगरबत्तियां, दिए, मोमबत्तियां अब शहर में बिकने लगीं। पैसे आने लगे, सम्मान आने लगा और यहीं से कुछ लोगों के दिल जलने लगे। ये लड़कियां अब ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रही। कल तक तो हमारे सामने बोल भी नहीं पाती थी, और अब देखो, मीटिंग करती है। सबसे ज्यादा जलन थी ईंट भट्ठे के ठेकेदार मंगतराम को। उसने ठान लिया था सरोज को सबक सिखाना है। एक रात गांव में अफवाह फैलाई गई, सरोज पैसे हड़प रही है, औरतों को धोखा दे रही है, सरकारी मदद का गलत इस्तेमाल। सरोज, लोग अजीब बातें फैला रहे हैं। सच को डर नहीं लगता। दीदी, अगर गांव हमारे खिलाफ हो गया तो हम सच के साथ खड़े रहेंगे। गांव की पंचायत बुलाई गई। चौपाल भरी थी। लोग फुसफुसा रहे थे। सरोज, तुम पर आरोप लगे हैं, तुम क्या कहोगी? अगर मैंने 1 पैसा भी गलत लिया हो तो मैं गांव छोड़ दूंगी। सबूत लाओ। सरोज आगे बढ़ी। उसके हाथ में खातों की कॉपी थी। ये हर औरत की कमाई है, ये हर रुपए का हिसाब। जिसे शक है खुद देख ले। एक एक औरत आगे आई। सबने सरोज के पक्ष में बोला, इसने हमें काम दिया, इसने हमें इज्जत दी। अब सबकी नजरें मंगतराम पर थी। मंगतराम, झूठ फैलाने का दंड मिलेगा। गलती हो गई। उस दिन गांव ने पहली बार सरोज को सिर झुकाकर देखा। पंचायत के बाद गुड़िया चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ बहन? दीदी, आज माँ होती तो कितना गर्व करती। वो देख रही है बहन, जरूर देख रही है। कुछ हफ्तों बाद सरकारी अधिकारी गांव आए। महिला समूह को सराहना मिली, मदद भी। सरोज, तुम पूरे इलाके के लिए उदाहरण हो। वही झोपड़ी, अब पक्की दीवारें,
दरवाजे पर दिया और अंदर हंसी। दीदी, याद है वो रात जब ठंड से कांप रहे थे? हाँ, वही रात हमारी ताकत बनी। अब अगर कोई पूछे हम कौन हैं, तो कहना हम वो हैं जिन्होंने हार मानने से इनकार किया। जिन बहनों को मनहूस कहा गया, आज वही गांव की शान थीं। ठंड आज भी आती है, लेकिन अब वो डराती नहीं, क्योंकि जहां हिम्मत की आग जलती हो, वहां कोई सर्दी टिक नहीं सकती।